how are you बच्चों? So once again welcome to my YouTube channel कामनी जुबॉट क्लासेस। इस कामनी जुबॉट क्लासेस में आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। इस वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। उन सब टॉपिक्स को जब हम गैदर कर लेंगे एट लास्ट, फिर मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि किस तरीके से जो पानी वाटर एंड मिनरल्स हैं वो सॉइल से प्लांट की हाइट तक पहुंचते हैं। इस हेडिंग के अंदर जो हमारा पहला सब टॉपिक है वो है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर पढ़ने से पहले हम रूट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। रूट्स आर बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। बच्चों, अगर हम रूट्स पढ़ रहे हैं तो रूट्स के हमको पार्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने दो मेन पार्ट्स लिखे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। व्हाई? बिकॉज दीज टू आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर हैविंग मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। So these two combine together and perform two main function. कैसे? Xylem is conducting mineral and water from the soil and phloem is basically transporting the food in the other part of the plants. So when these two combine together, they are called vascular bundles and the vascular tissues. Xylem divide होता है 4 parts में, tracheids, tracheae और vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. जाइलम फाइबर्स को हम जाइलम स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं। ओके, ट्रैकीड्स डेड है, ट्रैकी और वेसल्स डेड है, जाइलम फाइबर्स यहाँ पे डेड हैं। ये 3 जो इसके एलिमेंट्स हैं दे आर डेड, ओनली वन इज लिविंग एंड दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेड क्यों है? बिकॉज द सेल वॉल्स ऑफ ऑल दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। इनकी सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं? लिग्निफाइड सेल वॉल। ये जो लिग्निन है ये बेसिकली सेल वॉल को टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है और कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ देता है। टेंसाइल यानी कितना भी खींचे रिवर्ट वापस वैसे ही जुड़ जाएगी, और कंप्रेसिबल माने सहने की शक्ति देता है, बकल ऑफ नहीं यूं कर सकते। थर्ड, ऑल दी सेल वॉल्स जो हैं वो इम्परमिएबल टू सब्सटेंस होती हैं और जिसके कारण इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। यहाँ पे लिग्निन एब्सेंट होता है जाइलम पेरेन्काइमा में, इसलिए ये लिविंग है एंड इट इज हैविंग न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड द साइटोप्लाज्म। बट ऑल दीज 3 सेल्स आर नॉट हैविंग एनी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड इवन दो द प्रोटोप्लाज्म। ओके, पहले हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता कर लेते हैं। ट्रैकीड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दे आर टैपरिंग एट बोथ द एंड एंड दे आर नैरोअर एंड इलोंगेटेड। ट्रैकी और वेसल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दे आर शॉर्टर एंड ब्रॉडर। अगर बच्चों हम जाइलम पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखें तो दे आर आइसोडायमेट्रिक इन फॉर्म, दे आर हैविंग वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर फूड इनसाइड द जाइलम। एंड सेकेंड थिंग, दे आर हैविंग द इंटरसेलुलर स्पेसेस which are helpful to exchange the gases। अगर जाइलम फाइबर्स का हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमको इस राउंड शेप में दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के भी 2 और स्ट्रक्चर हैं that we have to learn in the next session। जो ये तीनों के तीनों डेड हैं means no protoplasm they are having, but then also they are having small pit like structure। ये जो पिट्स है ये बेसिकली प्लाज्मोडर्मेटा कनेक्शन बनाती है from one vessel to the another vessel। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू प्रोटोप्लाज्म थोड़ा बहुत इनके अंदर जाएगा, रेस्ट जो वाटर होगा वो इसके साइड वेव से जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रूट्स। रूट्स के अंदर क्या होता है, जाइलम कितने टाइप का होता है। बच्चों, इस तरीके से एक ब्रीफ नॉलेज है आपके लिए अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। पहले रूट प्रेशर होता क्या है, इसको जानने से पहले 2 चीज जाननी पड़ेगी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सबको मालूम है ऑस्मोसिस, आप भी जानते हैं। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके, एंड डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ आयंस एंड गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। ओके, इन सबका मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। Osmosis means movement of water from higher concentration to the lower concentration, मतलब from higher pressure to the lower pressure through a cell membrane. Okay, diffusion means
movement of ions, gases and molecules from higher concentration to the lower concentration through a cell membrane. So दोनों के दोनों में बेसिकली एक में मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, दूसरे में मूवमेंट ऑफ आयंस, गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स हो रहा है। अगर ये मूवमेंट सिंपल यानी पैसिव है, पैसिव यानी हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे हायर और लोअर कंसेंट्रेशन यानी हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट अगर हम इसको रिवर्स कर दें यानी फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन कर दें विथ एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो बच्चों पहले ये दोनों चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, देन ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। हम इसको समझते हैं ये होता कैसे है। सॉइल के अंदर हमने पढ़ा रूट्स एम्बीडेड रहती हैं, रूट्स के साथ साथ मिनरल एंड वाटर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो जब सॉइल के अंदर से वेरियस आयंस है, आयंस का यहाँ मतलब है मिनरल्स, मिनरल्स यानी मैक्रो एंड माइक्रो। अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो आ जाएगा आपका मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, बोरॉन, क्लोराइड, निकल, आयरन, कोबाल्ट, ये सारे हमारे माइक्रो हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपस में मिलके अलग होके दे आर फॉर्मिंग वन कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड अगेन डिग्रेडेड विद द केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मिंग द आयंस। तो इस तरीके से ये आयंस जब एक्टिव फॉर्म में जा रहे हैं, एक्टिव यानी एनर्जी के साथ जा रहे हैं फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं यानी यहां से यहां आ रहे हैं विथ द एनर्जी। और कहाँ एक्यूमुलेट होंगे? जाइलम के अंदर ही। सो द मूवमेंट ऑफ आयंस actively or movement of ions transported actively from lower concentration to the higher concentration and finally accumulated inside the xylem to increase the pressure. Clear? इन्होंने क्या इंक्रीज किया xylem के अंदर? आयंस का accumulation इंक्रीज किया। Clear this? Then water is transported passively. यहाँ पे water passively जा रहा है यानी फ्रॉम हायर टू लोअर जा रहा है, इनसाइड द जाइलम जा रहा है, जाइलम के अंदर ही जा रहा है। ओके, सो इसको हम बोलेंगे पैसिव मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे आयंस मूव कर रहे हैं जाइलम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक्टिवली विथ एनर्जी आयंस मूव कर रहे हैं जाइलम के अंदर, पैसिवली वाटर विथ पोटेंशियल ग्रेडियंट मूव कर रहा है जाइलम के अंदर। जब जाइलम के अंदर एक्टिवली और पैसिवली मूवमेंट ऑफ आयंस एंड वाटर आर एक्यूमुलेटेड एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द जाइलम, फाइनली जो एक्यूमुलेशन है वो जाइलम के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करेगा। वंस द प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रूट प्रेशर इज क्रिएटेड। तो क्या क्रिएट हुआ बच्चों जाइलम के अंदर? पॉजिटिव रूट प्रेशर, जिसके कारण इसको हमने पूरी प्रोसेस को वी कॉल्ड रूट प्रेशर। ओके, क्लियर दिस? अब द थिंग इज दैट ये हो गया, हम इसको देखें कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है और इसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ है आयंस भी और वाटर भी। आप कोई भी एक स्टैम्प को हॉरिजॉन्टली शार्प ब्लेड से कट करके देखिए तो आपको वाटर एंड मिनरल ऊज आउट होते हुए मिलेंगे, क्योंकि स्टेम के अंदर का प्रेशर हायर है और बाहर का प्रेशर लो हुआ, सो फ्रॉम हायर टू लोअर ही जाएगा, तो वो ऊज आउट करते हुए मिलेंगे आपको। आप उसको कलेक्ट करके देख भी सकते हैं। दूसरा, आपकी एनसीईआरटी 11th की बुक में एक और एग्जांपल दिया है गटेशन का। गटेशन मीन्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स अर्ली मॉर्निंग और एट नाइट आप लीफ के ब्लेड की तरफ देख सकते हैं। लीफ ब्लेड यानी ये ऐसे, दीज आर द लीफ ब्लेड। सो यहाँ पे जो वेन्स है वो स्पेशल ओपनिंग करती हैं, थ्रू दैट ओपनिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स आर एक्यूमुलेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द लीफ ब्लेड। ओके, सो ये जो पोर्शन है और ये जो लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं, ये बेसिकली हमको बताते हैं कि गटेशन हुआ है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इवोपरेशन इज लो ओवर देयर। ये जो गटेशन है ये हर्बेशियस प्लांट में ही मिलेगा। एक बार अर्ली मॉर्निंग आप लोग वॉक करते हैं पार्क वगैरह में, तो आपको फील होता है ठंडा ठंडा, पैरों में नीचे ठंडा ठंडा पानी लगता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके,
So this is basically root pressure. ये root pressure only it is responsible to push the water up to the small plants. Okay? ये रूट प्रेशर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? केवल ये छोटे हाइट के प्लांट में वाटर को और मिनरल्स को पुश कर सकता है, नथिंग एल्स. ठीक है. सो बच्चों, आपको आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा? प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और बहुत हार्ड चीज छोटे और सिंपल तरीके से आपको समझा पाऊं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.